नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मिशन जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रमुख पुरस्कार और सम्मान का भाग 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अवश्य ही सहायक होंगे। तो दोस्तों, आज भाग 2 प्रमुख पुरस्कार और सम्मान का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 15 तक भाग 1 में हम सबने कवर किया है, आज भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर है दोस्तों 1985 में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्थापित किया गया था। इनके कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों, इसको भी हम लोग देखते चलते हैं। पहला फैक्ट्स है, आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा फैक्ट्स है, 2017 में इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य का एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख US डॉलर का नगद पुरस्कार शामिल है। तीसरा फैक्ट्स है दोस्तों, 1985 में स्थापित यह पुरस्कार केवल ओलंपिक खेल, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियन और विश्व कप और क्रिकेट स्वदेशी खेलों और पारास्पोर्ट जैसी घटनाओं में शामिल विषयों को दिया जाता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, 1985 में भला चंद्र भास्कर भागवत को रेसलिंग में दिया गया था। फिर 1985 में ओम प्रकाश भारद्वाज मुक्केबाज में दिया गया था। 1985 में ही OM नाम्बियार एथलेटिक्स में दिया गया था। दोस्तों, एक बार में 3 लोगों को ही दिया जाता है। 1986 में दिया गया था देश प्रेम आज़ाद क्रिकेट के फील्ड में। 1986 में और दिया गया था रघुनंदन वसंत गोखले चेस में। ये दोस्तों फिगर है, आप देख रहे होंगे। ये जो है, ये द्रोणाचार्य, इस तरह से कांस्य प्रतिमा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया? तो भारत रत्न का कब किया गया दोस्तों? 1954 में। इनके कुछ फैक्ट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट्स नंबर 1 है कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरा है, यह सम्मान दूसरा है यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। नेक्स्ट, इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई? तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद। किस डेट में की गई? 2 जनवरी 1954 में। इस सम्मान को नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यदि आप भारत रत्न से सम्मानित हैं तो आप उसे अपने पद के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते।
प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान जोड़ा गया है बाद में 1955 में। 1955 में मरणोपरांत देने के लिए जोड़ा गया है। तत्पश्चात 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। पहले मरणोपरांत देने का इसमें कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 ईस्वी में यह जोड़ा गया कि मरणोपरांत भी हम लोग दे सकते हैं। तो 1955 में 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। श्री सचिन तेंदुलकर जी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है, और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। मतलब खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी कौन है पहले? सचिन तेंदुलकर। पदक के डिजाइन में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना है, जिसमें नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, और यह श्वेत फीते के साथ गले में पहना जाता है। तो दोस्तों, जो भारत रत्न दिया जाता है यह पीपल के पत्ते का आकार का होता है, जो तांबे का बना होता है। इनके बीच में प्लेटिनियम का चमकता हुआ सूर्य बनाया जाता है, और उसके नीचे लिखा जाता है चांदी से भारत रत्न, और सफेद फीते में इसे गले में पहना जाता है। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया, लेकिन इनकी मृत्यु विवादित होने के कारण पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाया गया था। इसलिए भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया। देखिए मित्रों, यह है भारत रत्न। यह देखिए पान के पत्ते का आकार का है, जो तांबे का बना हुआ है, बीच में सूर्य है की छवि है, और उसके नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा हुआ है। इसको हम लोग सफेद फीते में लगाकर गले में पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? आंसर है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड। राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक पर। इनके कुछ फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, जिसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। अगला फैक्ट है 2008 वर्ष का पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिग को दिया गया था। अडिग को मिलाकर कुल 5 बार यह पुरस्कार भारतीय मूल के लेखकों को मिला है। कितनी बार दोस्तों? 5 बार। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोलन कंपनी द्वारा की गई थी। इसमें 60,000 पाउंड की राशि विजेता लेखक को दी जाती है।
कितने पाउंड? 60,000 पाउंड विजेता लेखक को दी जाती है। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1969। 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी वर्ष 2022 में यह पुरस्कार श्रीलंका के सोहान करुणातिलका वर्ष 2022 में यह पुरस्कार श्रीलंका के सोहान करुणातिलका को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेंडा के लिए दिया गया है। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेंडा के लिए दिया गया है। ये किसने लिखा है? सेहान करुणातिलका, जो कि श्रीलंका के हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक, स्वीडन देश के सेंट्रल बैंक ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी। आशा पूर्णा देवी थी दोस्तों। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई दोस्तों? सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई दोस्तों। इस सम्मान में क्या क्या दिया जाता है? साल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, 16 लाख रुपए की सम्मान राशि भी दी जाती है। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था। 1991 में दोस्तों किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया। तो पहला सरस्वती सम्मान साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। किसके लिए दोस्तों? 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान दोस्तों, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आइए देखते हैं। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान साहित्य अकादमिक पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ के बाद दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा साहित्य सम्मान पुरस्कार व्यास सम्मान है। कौन है दोस्तों? व्यास सम्मान। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया। किस सन में दोस्तों? 1991 में। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं दोस्तों। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया दोस्तों? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। कहाँ शुरू हुआ? किस राज्य से शुरू हुआ? मध्य प्रदेश से। तानसेन समारोह या तानसेन संगीत समारोह हर साल दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के
बेहता गांव में मनाया जाता है। तानसेन समारोह दोस्तों हर साल प्रत्येक दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बेहता गांव में मनाया जाता है। किस गांव में दोस्तों? बेहता गांव में। यह एक 4 दिन का संगीतमय कल्पात्मक नाटक है। 4 दिन का संगीतमय कल्पात्मक नाटक है। इसी क्रम में बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। तो ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों? नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, यह सम्मान है जिसे अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा फिल्म उद्योग में, कहा दोस्तों? फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों, लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए किया जाता है। किस लिए? उत्कृष्टता की पहचान के लिए। किसमें? वो निर्देशक हों, कलाकार हों, लेखक हों। कहाँ पे? फिल्म उद्योग में। तो उनकी उत्कृष्टता की पहचान के लिए ऑस्कर अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। पहला अकादमी पुरस्कार समारोह 16 मई 1929 को 16 मई 1929 को 1927 और 28 फिल्म सीजन की बेजोड़ फिल्मी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए हॉलीवुड में होटल रूजवेल्ट में आयोजित किया गया। तो पहली बार ऑस्कर अकादमी पुरस्कार किस होटल में आयोजित किया गया? रूजवेल्ट में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब एक फैक्ट्स और देखते हैं कि 2010 की फिल्म को सम्मानित करने वाला सबसे हाल का समारोह 27 फरवरी 2011 को हॉलीवुड के कोडक थिएटर में आयोजित किया गया। हॉलीवुड के कोडक थिएटर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में, अपने निजी क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कौन है दोस्तों? मैग्सेसे पुरस्कार। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है दोस्तों। किस के द्वारा? फिलीपींस के द्वारा। कौन फाउंडेशन है? फाउंडेशन करता है फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा यह आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 में। किस वर्ष दोस्तों? 1913 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? 1930 में। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया?
लाल बहादुर शास्त्री को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी में मिला था दोस्तों। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं दोस्तों? तो 1969 से। कब से दोस्तों? 1969 से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम श्रीमती देविका रानी को मिला था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर का क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी थे दोस्तों प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन हरिवंश राय बच्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से रैमन मैग्सेसे को जाना जाता है। दोस्तों ये लास्ट भाग था पुरस्कार सम्मान पर, 2 वीडियो बनाकर आपको भेजा गया है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप दोनों वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें लगभग पूर्ण रूप से सभी पुरस्कार और सम्मान को कवर किया गया है। ये आशा करता हूँ कि इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है दोस्तों। इसे पूरा देखिए, दोनों वीडियो देखकर ही एग्ज़ाम देने जाइए, ज़रूर आपका भला होगा। धन्यवाद दोस्तों।